संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी पर संभल का जिक्र किया गया। संभल में विवादित स्थलों की खुदाई को सही बताया गया है। सही इतिहास जानना सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी है, ये भी कहा गया। और संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर मौजूद था, ये भी ऑर्गेनाइजर में कहा गया। और सोमनाथ से संभल तक नाम से लेख इसमें लिखा गया है। इसका जो शीर्षक है वो सोमनाथ से संभल तक दिया गया है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार ऑर्गेनाइजर जो कहा जाता है कि संघ के मुखपत्र की तरह एक मैगजीन है, उसमें सोमनाथ से लेकर संभल तक एक आर्टिकल, एक लेख लिखा गया है जिसमें संभल को लेकर जिक्र किया गया है। संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर मौजूद था, ये भी कहा गया है। और आइए वर्ड टू वर्ड आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। जो संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें कहा गया है द क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशन जस्टिस। क्वेस्ट का मतलब होता है एक लंबी खोज की जरूरत है। और ये पूरा आर्टिकल है जिसमें सोमनाथ टू संभल, फ्रॉम सोमनाथ टू संभल, जहाँ जहाँ विवादित स्थल हैं उसकी ज़रूरी है कि उस पर रिसर्च किया जाए, उसकी सच्चाई को पता लगाने के लिए उस पर खोज की जाए। क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि सोसाइटी में पहले क्या हुआ था। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताती हूँ कि क्या कुछ इसमें इस आर्टिकल में लिखा गया है। अमिट्स द cacophony over who was insulted Dr. Ambedkar, even though the historical records clearly indicate how Congress treated the chairman of the drafting committee of the Constitution. Recent developments in Sambal का जिक्र है, have struck a chord with the masses. The issue that started with a petition to survey the Sri Harihar Mandir, now structured as Jama Masjid in the historic town of Uttar Pradesh, is now opening up a new debate. एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। और इसमें लिखा है about various constitutional rights given to individual and communities. Instead of doing the debate to the Hindu-Muslim question from the pseudo-secularistic prism, we need a same inclusive debate on the quest for civilizational justice based. देखिए, quest for civilizational justice based का मतलब ये एक रिसर्च की ज़रूरत है, एक जांच की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में क्या था। हिंदू मुस्लिम विषय को आगे न बढ़ाते हुए ये ज़रूरी है कि मासेस के बीच में जांच की कि पहले क्या था। इस बात पर डिबेट होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर है, मुखपत्र कहा जाता है, ऑर्गेनाइजर कहा जाता है इसका, आरएसएस का। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बताना कि फ्रॉम सोमनाथ टू संभल, ये आर्टिकल में कहा गया है क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस। तो आरएसएस का यह मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और इंग्लिश जो वर्जन है ऑर्गेनाइजर, उसका इंग्लिश मुखपत्र है, उसमें ये आर्टिकल आया है। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, एक तो हम समझना चाहेंगे कि इस आर्टिकल के जरिए आरएसएस के विचार को किस तरह से रखा गया है, और ये जो आर्टिकल है इसमें जिस चीज़ की बात कही जा रही है, जिस सांस्कृतिक न्याय की बात कही जा रही है, वो बात संघ प्रमुख के मंचों से दिए गए हाल के बयानों से कैसे मेल खाती है या कैसे अलग है? देखिए, जो आर्टिकल है वो खुद जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर, उन्होंने लिखी है। और इसका जो पूरा अगर आप सार देखें तो इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से शुरू किया गया है, संभल सोमनाथ होते हुए संभल तक पहुंचा गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदू सुप्रीमेसी या हिंदू प्राइड की बात नहीं है, बल्कि जो सांस्कृतिक रूप से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो सिविलाइजेशनल जो गलतियाँ हुई हैं, उसकी जांच होनी जरूरी है और उसकी जांच होनी चाहिए। ये जस्टिफाई करने की कोशिश इस पूरे एडिटोरियल में किया गया है। और निश्चित तौर पे अगर हम सरसरी निगाह पर देखें तो इसमें ये जरूर कहा गया है कि इसको सूडो हिंदू या सूडो सेकुलरिज्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको एक सिविलाइजेशनल जो नुकसान है उसकी भरपाई के तौर पे, उसकी खोज के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसमें
इसमें किसी के प्राइड या किसी हिंदू के प्राइड की बात नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि जैसा सर संचालक ने बयान दिया था और उसके बाद संघ से ही जुड़े हुए एफिलिएट कहिए, एक तरह से ऑर्गेनाइजर उसका मुखपत्र कहा जाता है, उसमें इस तरह की आर्टिकल छपता है तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक द्वंद्व दिखाता है। हालांकि अभी तक ऑर्गेनाइजर से इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन ये सर संचालक के उस बयान से अलग जरूर रास्ता दिखाता है। और मैंने जब इस बारे में और बातें बीजेपी में करने की कोशिश की, बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने एक तरह से सर संचालक के उस बात को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल सर्च की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि सामाजिक सौहार्द कहीं से न बिगड़े और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अगर जो अन्याय हुआ है पूर्व में उसकी जांच हो रही है तो ठीक है, और इसमें कोर्ट में मामला है चूंकि, तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। बिल्कुल आमोद, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, इसी से जुड़ी एक और अपडेट है। ऑर्गेनाइजर संपादकीय पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जिसके बारे में आमोद भी बता रहे थे। हम शांति के पक्षधर हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सौहार्द बिगड़े। और जहां तक सभ्यतागत अन्याय का विषय है तो ये इस विषय के ऊपर एक सौहार्द बना रहे, ये सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सभ्यतागत अन्याय का के ऊपर गर्व करने की भावना से भी बचना चाहिए। और आइए अब आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद देश भर में एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही।